आज टैली के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है गोडाउन। ठीक है, आज हम टैली के अंदर गोडाउन को यूज करेंगे, उसका थ्योरी समझेंगे और प्रैक्टिकल समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में गोडाउन है क्या, या गोडाउन का अगर सेकंड नाम है तो उसे क्या बोलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने दो वर्ड लिखे हुए हैं, पहला है गोडाउन और दूसरा है वेयर हाउस। यानी अगर आप बात करें गोडाउन की या वेयर हाउस की, नाम अलग अलग हैं दोनों, बट चीज एक ही है। ठीक है, दोनों का काम ही एक है, बस नाम अलग अलग हैं। तो देखते हैं कि वेयर हाउस क्या है। ए वेयर हाउस इज ए बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग गुड्स। एक ऐसी बिल्डिंग या एक ऐसी जगह जहां पर आप अपनी गुड्स को स्टोर करते हो। वेयर हाउस आर यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर, होलसेलर, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, कस्टम एटसेट्रा। यानी जो आपका गोडाउन या वेयर हाउस होता है उसमें आपकी गुड्स रखी जाती हैं, भले वो मैन्युफैक्चरर्स के लिए हो, इंपोर्टर के लिए हो, एक्सपोर्टर के लिए हो, होलसेलर के लिए हो, या ट्रांसपोर्टर के लिए हो, या कस्टमर के लिए हो। जहां पर भी वो अपना रॉ मटेरियल रखते हैं, स्पेयर पार्ट्स रखते हैं, पैकिंग मटेरियल रखते हैं, कंपोनेंट्स रखते हैं, फिनिशिंग गुड्स रखते हैं, वो जहां पर भी रखते हैं, ठीक है, उसको हम गोडाउन या वेयर हाउस बोलते हैं। देयर आर यूजली लार्ज प्लेन बिल्डिंग इन इंडस्ट्री पार्क ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटीज, टाउन और विलेज। ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है ये आपकी सिटीज के अंदर भी हो सकता है, टाउन के अंदर भी हो सकता है, विलेज के अंदर भी हो सकता है। तो गुड्स की जो बात करी कि गुड्स को जहां पर भी हम रख रहे हैं वो सारा का सारा आपका गोडाउन में रखा जा रहा है। यहां पर मैंने कुछ चीजें और एक्सप्लेन की हुई हैं कि स्टोर गुड्स कैन बी इंक्लूड एनी रॉ मटेरियल। देखो कोई भी रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स और फिनिश गुड्स एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन। यानी आपकी चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग से हो, प्रोडक्शन से हो, जहां पर भी ये सारी चीजें रखी जा रही हैं, दैट इज द वेयर हाउस बोल सकते हो, गोडाउन बोल सकते हो। इन इंडिया, देखिए समझिए, इन इंडिया, हांगकांग, ए वेयर हाउस में बी रेफर टू एज ए गोडाउन। यानी इंडिया या हांगकांग की बात करें, यहां पर वेयर हाउस ना बोलकर गोडाउन बोला जाता है। ठीक है, तो और संघाई में भी गोडाउन बोला जाता है। तो वेयर हाउस और गोडाउन बोथ आर सेम। ठीक है, तो ये था पूरा एक डेफिनेशन आपकी कि गोडाउन होता क्या है। अब देखते हैं कि टैली में हम इसको भी प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपने कंपनी क्रिएट करी। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपने लेजर बनाए, जो बेसिक लेजर्स हैं हमारे, जैसे कि कैपिटल का बनाया आपने, सन्ड्री क्रेडिटर का बनाया, सन्ड्री डेटर्स का बनाया, सेल का बनाया, परचेज का बनाया। तो ये बेसिक लेजर्स हैं जो आपको हर कंपनी में बनाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि परचेज करोगे वहां पर परचेज लेजर की जरूरत पड़ेगी, सप्लायर की जरूरत पड़ेगी, वहीं उसी टाइप से सेल की जरूरत पड़ेगी, डेटर की जरूरत पड़ेगी, यानी कस्टमर की जरूरत पड़ेगी, और कैपिटल जब आप बिजनेस शुरू करते हैं उसके लिए जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब देखते हैं कि गोडाउन को हम टैली के अंदर अनेबल कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि टैली में अनेबल करने के लिए आप हमेशा एक शॉर्टकट की को यूज करते हो, जो है आपकी F11। और अगर आप माउस यूज कर रहे हैं तो माउस के लिए आप ये F11 की को प्रेस करते हैं माउस से। माउस से प्रेस करने के बाद जब आपने माउस से प्रेस कर दिया तो आपने अब क्लिक करना है इन्वेंटरी फीचर्स पर। ठीक है, जितनी भी इन्वेंट्री से रिलेटेड चीजें होती हैं जो आपको अनेबल करनी है, वो इन्वेंट्री फीचर्स में अनेबल होती हैं। तो हमने इन्वेंट्री फीचर्स को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए आपका यहां पर ये गोडाउन का पार्ट आ गया, यहां पर आ रहा है मल्टीपल गोडाउन। ठीक है, आप इसको अनेबल करोगे तो आपने क्लिक किया, देन यस। ठीक है, और इसको यस करते हुए विंडो को सेव कर दिया। तो यहां पर आपका ये गोडाउन सेव हो गया कंप्लीटली। ठीक है, तो यहां पर अनेबल हो चुका है गोडाउन। अब इसको चेक करते हैं कहां पर दिखेगा ये। तो एस्केप किया, अगेन गेटवे ऑफ टैली वाली विंडो पर आए, इन्वेंटरी इन्फो पर आए, और यहां पर बना हुआ है आपका गोडाउन। ठीक है, तो आपने ये गोडाउन क्रिएट किया, तो आपने गोडाउन पर एंटर किया, देन क्रिएट। ठीक है, पहला आप जो गोडाउन बना रहे हो वो बना रहे हो आप सपोज दिल्ली। ठीक है, और दिल्ली क्या है आपकी मेन ब्रांच, मेन
ब्रांच। ठीक है, आपने एंटर किया, अंडर प्राइमरी रखें इसको, एंटर करते हुए सेव कर दें। तो ये पहला गोडाउन बन गया। ठीक है, अब दूसरा गोडाउन बना रहे हैं हम, दूसरा गोडाउन बना रहे हैं मुंबई। ठीक है, मुंबई लिया, इसको हम बोल देते हैं ये हमारी होम ब्रांच है, एंटर किया, देन अंडर प्राइमरी और एंटर करते हुए उसको सेव कर दिया। तो ये हमारे दो गोडाउन बन गए। चलिए, ये गोडाउन हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब इसकी ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको पता है कि आप किस में जाते हैं, हमेशा अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। जैसे कि अब हम अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे। ठीक है, हमने एंटर किया, अब इन चीजों को परचेज करेंगे, जो जो हमारे आइटम्स थे इन सब आइटम्स को हम परचेज करेंगे। तो पहली एंट्री आप हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो पहली एंट्री है वो कैपिटल की होती है, तो आप कैपिटल की एंट्री पहले कर लें। ठीक है, उसके बाद हम परचेज की एंट्री, तो कैपिटल की एंट्री हमारी हो ही रखी है। ठीक है, अब हम सीधा परचेज करते हैं। तो परचेज के लिए आपको पता है कि हम एक शॉर्टकट की का यूज करते हैं जिसका नाम है F9, या फिर हम कीबोर्ड का यूज नहीं करके माउस का यूज करना चाहते हैं तो माउस से भी तो देखिए यहाँ पर आपकी परचेज है। ठीक है, तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके परचेज ऑन कर सकते हैं। तो परचेज वाउचर आपका ऑन हो गया। पहली चीज पूछिए बिल नंबर, आपने बिल नंबर एंटर किया, डेट डाल दी, पार्टी का नाम है आपका सप्लायर, ये डिटेल्स फिल कर लिया आपने, सप्लायर डिटेल्स, देन परचेज, स्टॉक ले लिया, लैपटॉप, एंटर किया। ठीक है, तो जैसे ही आपने लैपटॉप डाला आपके सामने यहां पर ये ऑप्शन आ जाएगा गोडाउन का। अब यहां पर आप गोडाउन डालते हैं। ठीक है, तो गोडाउन पहले कौन सा बनाया हमने, दिल्ली का बनाया है, तो हम दिल्ली को एंटर कर लेते हैं, डी प्रेस कर देते हैं, राइट हैंड पे हमें ऑलरेडी दिल्ली दिख जाएगा हमारा। ये देखिए दिल्ली आ चुका है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देन एंटर, ये सिलेक्ट हो गया। अब दिल्ली में मेरे पास 10 क्वांटिटी है, रेट सपोज 23,000 के रेट से मैंने परचेज कर रहा हूं, नंबर्स एंटर। ठीक है, ये मैंने एंटर कर दिया। नाउ दूसरा स्टॉक है मेरे पास एलईडी बल्ब, सॉरी एलईडी लाइट्स, एंटर किया। इसके लिए भी मैं दिल्ली गोडाउन का ही यूज कर रहा हूँ कि ये भी दिल्ली गोडाउन में है, ये भी मैं क्वांटिटी 10 ही रख रहा हूँ और इसका प्राइस दिया मैंने 200, एंटर किया, एंटर करते हुए सेव कर दीजिए, एंटर 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 देन सेव। तो ये आपका स्टॉक सारा का सारा आ चुका है दिल्ली गोडाउन के अंदर। चेक करते हैं, एस्केप किया, और एस्केप करने के बाद जब आप एस्केप कर लेते हैं सीधा आ जाएं डिस्प्ले पे। ठीक है, आपने डिस्प्ले को एंटर किया, डिस्प्ले में आप आ जाएं जो आपका स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री है। देखो डिस्प्ले के बाद आपको मैंने बताया जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर आए, एंटर करें, यहां पर है स्टॉक गोडाउन, आपका गोडाउन को आपने एंटर किया। ठीक है, तो देखते हैं क्या मुंबई में हमारा माल है, एंटर किया नहीं, क्योंकि हमने जो परचेज किया था वो दिल्ली में किया था हमारी मेन ब्रांच में। मैंने एंटर किया तो देखिए दिल्ली में ये मेरा जो भी माल था, जो मैंने खरीदा था, जो रॉ मटेरियल्स खरीदे थे, वो यहाँ पर क्वांटिटी वाइज दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये है मेरे आइटम्स, यहाँ पर आइटम्स भी दिखा रहा है। चलिए बैक करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा गोडाउन का चैप्टर कि गोडाउन हम किस तरीके से बनाएंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम अपना स्टॉक कैसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर करने का प्रोसेस क्या है वो भी देख लेते हैं। सिंपल, आपने यहां पर सिलेक्ट करना है आप इन्वेंट्री वाउचर, यानी कंडीशन ये आ रही है कि जो दिल्ली मेन ब्रांच का डाटा था, जो मेन ब्रांच का रॉ मटेरियल था, वो कहां पर भेजना है हमें, मुंबई में, जो हमारी होम ब्रांच है। ठीक है, तो इन्वेंट्री वाउचर को मैंने एंटर किया। जैसे ही मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद यहां पर मेरे पास स्टॉक जर्नल ओपन हो गया और इसमें दे रखा है सोर्स, कहां से माल आना है, और फिर है डेस्टिनेशन, कहां पर माल जाना है। ठीक है, साथ में क्वांटिटी भी दे रखी है कि कितनी क्वांटिटी आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो देखते हैं हम क्वांटिटी कितनी ट्रांसफर कर रहे हैं और किस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं।
तो मैंने पहले स्टॉक का नाम डाला, स्टॉक का नाम था मेरा एलईडी लाइट, ठीक है। इसमें दिल्ली गोडाउन, क्वांटिटी कितनी, 3 क्वांटिटी, रेट ऑटोमेटिकली आएगा। दूसरा था मेरा लैपटॉप, ठीक है, ये 5 क्वांटिटी। सबसे पहले मुझे दिखाना पड़ेगा कि कहां पर है ये, तो दिल्ली गोडाउन, ठीक है, और उसमें फिर 5 क्वांटिटी, एंटर। तो ध्यान दो कि हमेशा आपको गोडाउन तो डालना ही है, ये वाला, ठीक है, ये तो आपने करना ही है। अब आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद एंटर, अब आप राइट हैंड पे आ जाए, ठीक है, 2 स्टॉक लिख लिया आपने और राइट हैंड पे आ गए। यहां पर आपने फिर से वही स्टॉक डालना है, एलईडी लाइट्स, ठीक है। एलईडी लाइट अब कौन से गोडाउन में डाल रहे हो, तो दिल्ली में तो था हमारा, हम किस में डाल रहे हैं, मुंबई में, मैंने मुंबई डाल दिया, कितनी, 3 क्वांटिटी, एंटर किया। दूसरा है मेरा लैपटॉप, एंटर, इसको कितना कर रहे हैं हम, ये भी हम मुंबई में डाल रहे हैं, मुंबई, कितनी क्वांटिटी, 5, एंटर, एंटर, ठीक है। और देखिए ध्यान रखिए कि जब भी हम क्वांटिटी फिल करते हैं, क्वांटिटी हमारे पास कितनी भी हो, बट यहां पर और यहां पर इक्वली डाल दें, ठीक है, इक्वली डाल दें, एंटर किया, एंटर, देन यस, ये हो गया हमारा ट्रांसफर, यानी दिल्ली से मुंबई में हमारा डाटा जा चुका है, रॉ मटेरियल जा चुका है। कैसे गया, देख चेक कर लेते हैं। आपको पता है मैं डिस्प्ले में जाता हूं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, गोडाउन्स, ठीक है, गोडाउन में आने के बाद यहां पर दिल्ली मेन ब्रांच, तो देखिए दिल्ली से जो माल हमारा ट्रांसफर हुआ है वो यहां दिख रहा है कि दिल्ली में अब जो बचे हुए हैं सिर्फ 5 कंप्यूटर बचे हुए हैं और 7 आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बचे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या ये डाटा हमारा मुंबई ब्रांच में गया, तो मुंबई होम ब्रांच को एंटर करते हैं। देखिए तो ये आपका डाटा यहां पर, या रॉ मटेरियल कह लीजिए या फिर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स कह लीजिए, ये ट्रांसफर हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं अपने डाटा को। फिर स्टॉक क्वेरी देख लेते हैं। स्टॉक क्वेरी को मैंने एंटर किया, लैपटॉप पे क्लिक किया, तो लैपटॉप में देखिए किस तरीके से आ रखा है। पहली चीज आपको यहां पर दिखा रहा है, ठीक है, यहां पर दिखा रहा है कि आपने परचेज कितनी की है, 10 क्वांटिटी, ये परचेज का आ रहा है कि आपने परचेज कितनी की है, 10 क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी चीज क्या दिखा रहा है, ये वाला पार्ट, कि इतना इतना गोडाउन में ट्रांसफर हो चुका है। दोनों चीज इंडिकेट कर रहा है आपकी कि दिल्ली में कितना गया है और मुंबई में कितना गया है, 1 बाय 1 यहां पर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये था आपका गोडाउन कैसे बनाते हैं और ट्रांसफर कैसे करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे अपने रॉ मटेरियल को।